पाप पुण्य, स्वर्ग नरक, जन्म मृत्यु, इनको ठीक से आज तक कोई भी नहीं जान पाया है। ये तो आप जानते ही हैं कि गरुड़ पुराण में हर पाप की अपनी सजा बताई गई है और उसे चाहे जो भी करे, चाहे वो अपने माता पिता की सेवा ना करना हो या किसी निर्बल मनुष्य को सताना हो, किसी स्त्री के साथ गलत करना हो, चाहे किसी पुरुष के साथ गलत करना हो, उसे उसकी सजा नरक में भोगनी ही पड़ती है। साथ ही गरुड़ पुराण यह भी कहता है, नरक में मनुष्य को सजा भोगने के बाद एक बार पृथ्वी पर पुनः जन्म लेना पड़ता है। उसे पृथ्वी पर भी दुखों के रूप में पीड़ा और यातनाएं दी जाती हैं। तो इस वीडियो में हम आपको अलग अलग पुराणों में वर्णित महापाप के विषय में बताएंगे। किंतु आगे बढ़ने से पहले हमारे साथ सभी बोलें, जय सिया राम, जय जय सिया राम। आपको बता दें कि महाभारत के अनुसार 14 वर्ष तक किया गया कोई भी पाप मान्य नहीं है। जी हाँ, 14 वर्ष तक किया गया कोई भी पाप मान्य नहीं होता है, क्योंकि 14 वर्ष का बालक किशोर अवस्था में होता है। किंतु महाभारत के अनुसार 14 वर्ष के बाद उसके द्वारा किया गया छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा कर्म फल सिद्धांत के अनुसार मानव को नरक में ढकेल देता है। इसलिए मृत्यु तक, चाहे वह किशोर अवस्था हो, चाहे वह युवा अवस्था हो या वृद्धावस्था, ये मत सोचिए कि आपको कोई बुरा कर्म करना है, क्योंकि बुरा सोचना भी एक पाप है। तो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए जानते हैं कि कौन से ग्रंथ या पुराण में पाप की क्या परिभाषा है। नंबर 1, शिव पुराण। दूसरों का बुरा सोचना। शिव पुराण में बताया गया है कि जो व्यक्ति किसी के विरुद्ध गलत विचार लाता है, अपने मन में किसी के प्रति द्वेष भाव रखता है, वह पाप का भागी बनता है। इसीलिए कभी भी किसी का बुरा ना सोचे और अपने मन को नियंत्रित करने की कोशिश करें। गलत बोलना। सदैव लड़ाई झगड़े करने वाले लोग अक्सर लड़ाई के दौरान दूसरों को बहुत कुछ गलत बोल देते हैं। अब शब्दों का प्रयोग करना व्यक्ति को मौखिक पाप का शिकार बनाता है। शिव पुराण के अनुसार ऐसा करने वाला व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है। इसीलिए सदैव लोगों से अच्छे से पेश आए। शारीरिक कष्ट देना। किसी को शारीरिक पीड़ा पहुंचाना एक बहुत बड़ा पाप माना गया है। पेड़ पौधों को काटना, कीड़ों को बेवजह मारना और जानवरों को पीटना, ये सभी घोर पाप की श्रेणी में आते हैं। इसीलिए कभी किसी को पीड़ा ना पहुंचाएं। निंदा करना। कुछ लोग हमेशा दूसरों की बुराई और निंदा करने के आदी होते हैं। ऐसा करने वाले लोग पाप के भागी बनते हैं। अपने गुरुजनों, तपस्वी व वरिष्ठ लोगों की बुराई करना ठीक नहीं है। इसीलिए किसी की भी निंदा ना करें। सभी के साथ सम्मानजनक व्यवहार स्थापित करें। गलत काम। शिव पुराण के अनुसार ऐसा कोई भी काम करना जिससे परिवार की इज्जत कम होती है, समाज की सभ्यता पर आंच आती है, ऐसे काम व्यक्ति को पाप का भागी बनाते हैं। व्यर्थ के नशे करना भी समाज में व्यक्ति की इज्जत कम करता है। इसलिए कभी भी ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए। नंबर 2, गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण और कठोपनिषद में तो यह भी बताया गया है कि मनुष्य को अपने पाप कर्मों के कारण मृत्यु के बाद अलग अलग तरह के पापों के लिए कौन कौन सी अलग सजाएं दी जाती हैं। गरुड़ पुराण में उल्लेख मिलता है कि मनुष्य धरती पर जो कुछ भी पाप करता है, उन सभी पापों की अलग अलग सजा बारी बारी से मिलती है। यम के न्याय में किसी भी पाप की सजा से बचा नहीं जा सकता। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि परस्त्री पुरुष संबंध रखने वालों को लोहे की गर्म सलाखों को आलिंगन करवाया जाता है। जो पुरुष अपने गोत्र की स्त्री से संबंध बनाता है, उसे नरक की यातना भोग कर लकड़बग्घा अथवा शाही के रूप में जन्म लेना पड़ता है। कुंवारी अथवा अल्पायु कन्या से संबंध बनाने वाले को नरक की घोर यातना सहने के बाद अजगर योनि में आकर जन्म लेना पड़ता है। जो व्यक्ति काम भावना से पीड़ित होकर गुरु की पत्नी का मान भंग करता है, ऐसा व्यक्ति वर्षों तक नरक की यातना सहने के बाद गिरगिट की योनि में जन्म लेता है। मित्र के साथ विश्वासघात करके उसकी पत्नी से संबंध बनाने वाले को यमराज गधे की योनि में जन्म देते हैं। किंतु व्यभिचार और धोखा देने से भी एक बहुत बड़ा पाप है, जिसकी सजा कठोर है। महाभारत के समय एक व्यक्ति ने ऐसा पाप किया था, किंतु आजकल बहुत से लोग ऐसे पाप करने लगे हैं। तो चलिए जानते हैं कि श्री कृष्ण की दृष्टि में सबसे बड़ा पाप कौन सा है। भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि में जो सबसे बड़ा पाप है वह है भ्रूण हत्या। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद जब द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में पल रहे बालक परीक्षित पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके उसकी हत्या कर दी थी,
तब भगवान श्री कृष्ण सबसे अधिक क्रोधित हुए थे। श्री कृष्ण ने उस समय ही यह घोषणा कर दी थी कि अश्वत्थामा का पाप सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि उसने एक अजन्मे बालक की हत्या की थी। श्री कृष्ण ने इस पाप की सजा स्वयं अश्वत्थामा को दी थी। उन्होंने अश्वत्थामा के सिर पर लगे चिंतामणि रत्न को छीन लिया था और श्राप दिया कि तुमने जन्म तो देखा है, लेकिन मृत्यु को कभी नहीं देख पाओगे। यानी जब तक सृष्टि रहेगी तुम धरती पर जीवित रहोगे और कष्ट प्राप्त करोगे। भ्रूण की हत्या करने वाले के लिए सबसे कठोर सजा निर्धारित है और ऐसे व्यक्ति को कई युगों तक इस सजा का दंड भुगतना पड़ता है। नंबर 4, भविष्य पुराण। भविष्य पुराण के अनुसार पृथ्वी पर जन्म लेने वाले हर प्राणी को तन, मन और वचन से किए गए बुरे कर्मों का फल भोगना पड़ता है। कुछ पाप महापाप माने जाते हैं, जिन्हें करने से नरक में सबसे बड़ी सजा भोगनी पड़ती है। जो मनुष्य दूसरों की वस्तु हड़पने या चुराने का प्रयास करता है वह महापापी माना जाता है। किसी और की वस्तु को छल से पाने या चुराने में मनुष्य के जीवन के सभी पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं। चोरी की हुई वस्तु से कभी भी लाभ नहीं मिलता, बल्कि उसकी वजह से नुकसान का ही सामना करना पड़ता है। दान ना करने वाला भी महापापी होता है। एक गुरु मनुष्य को अच्छे बुरे का ज्ञान देता है। गुरु को पिता के समान और गुरु पत्नी को माता के समान मानना चाहिए। गुरु पत्नी के साथ संबंध रखने वाला या गुरु पत्नी को बुरी नजर से देखने वाले मनुष्य को ब्रह्म हत्या से भी बड़ा पाप लगता है। ऐसे मनुष्य को जयंती नामक नरक में उनके पापों की सजा मिलती है। अगर कोई मनुष्य जानकर या भूल से किसी की हत्या कर देता है तो यह कर्म भी महापाप माना जाता है। ऐसा कर्म करने वाले मनुष्य को जीवन भर दुखों का सामना करना पड़ता है। सिर्फ हत्या करने वाला ही नहीं, बल्कि ऐसे काम में साथ देने वाले मनुष्य को भी कुंभीपाक नाम के नरक की यातना सहनी पड़ती है। इसलिए मनुष्य को भूलकर भी हत्या जैसे बुरे कर्म में भाग नहीं लेना चाहिए। मादक पदार्थों और शराब से दूर रहना चाहिए, अन्यथा व्यक्ति महापाप का भागी बन जाता है। नौकरों से बुरा व्यवहार, पशु पक्षियों पर जुल्म करना और ब्राह्मण की हत्या करना भी महापाप की श्रेणी में ही आता है। तो ये थे हमारे पुराणों में वर्णित महापाप। तो आप इन्हें करने से हर कीमत पर बचें, और यदि आपसे अनजाने में ऐसा कुछ हो गया है तो उसका पश्चाताप करें, प्रभु के दिखाए मार्ग पर चलें और समाज की सेवा करें। इस वीडियो में केवल इतना ही। यदि आपको यह पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी रोचक विषयों के साथ। तब तक के लिए हरि ओम।